अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। अगर हम चीजों को समझ लें, इसीलिए टीना डाबी हूं, चाहे आमिर अतहर हो, चाहे आप आर्तिका शुक्ला हैं या सौम्या, इन लोगों की बात सुने, दृष्टि देशमुख की बात सुने, वो कहेंगे स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क दैट इज दैट। बहुत अच्छा बताता है सर। तो ये तो खुली बात है ना कि जो स्मार्ट वर्क ऐसे करेगा वो आईएएस नहीं होगा तो क्या होगा। तभी मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो आईएएस हो जाओ। एक साल में आईएएस हो गए, बस हमारे साथ चलते रहो। सपन नसीम की सर मैंने बात सुनी, मुझे अच्छा लगा था कि जब मैं क्या नाम मतलब इतने में आके क्वालिफाई कर सके तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ, और जब मैं क्या नाम मतलब मंथली मैगजीन से कंडक्ट अपडेट कर सकता हूँ तो मैं अखबार में टाइम क्यों खराब करूँ। टाइम देखिए आपको नहीं पता, क्योंकि 25-24 पेज का अखबार है, 20 पेज का अखबार है, आप लेकर बैठ गए। फिर इंग्लिश हिंदी मीडियम के छात्र इंग्लिश का पेपर खाली पूरा दिन अगर हम पेपर को दे देंगे तो फिर हमारे जीएस का क्या होगा। इसीलिए कहते हैं पेपर को जीएस से कनेक्ट करो। क्यों? एक न्यूज़पेपर 4-4-5-5 चीजें तैयार करा देंगे। फिर मैं कह रहा हूं हमारे साथ चलते रहो, इंशाल्लाह ये हो जाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि हम इंटरलिंकिंग करा रहे हैं आपको प्रूफ के साथ कि देखिए 2007 में पूछा गया, फिर 7 साल बाद 14 में पूछा जा रहा, फिर अब फिर 21, जब 21 पास आया तो ही ये चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि 21 का आना संकेत था संसदीय समिति आएगी ही आएगी, और कभी नहीं पूछा गया इसमें। कुछ चीजें स्मार्ट वर्क से की जाती, समझ में आए यहां तक सबको? नेक्स्ट चीजें, इसी में ये एडिटोरियल कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। अब इस एडिटोरियल में दो चीजें हम दिखाना चाहते हैं। एक बार पूछ लेता है कि स्थायी समिति और अस्थायी समिति कौन कौन सी होती है। स्थायी समिति के बारे में लिख लो, कौन सी स्थायी समिति है, कौन सी अस्थायी समिति है। बोला था ना अभी इससे पहले मैंने कि स्थायी समिति के बारे में लिख लो। स्थायी समिति, लोक लेखा समिति स्थायी समिति है, लोक लेखा समिति स्थायी समिति है। लोक लेखा समिति स्थायी समिति है। प्रकलन समिति स्थायी समिति है। प्रकलन समिति स्थायी समिति है। लोक उपक्रम समिति स्थायी समिति है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति स्थायी समिति है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति स्थायी समिति है। कार्य मंत्रणा समिति स्थायी समिति है। विशेषाधिकार समिति स्थायी समिति है। विभागीय समिति, विशेषाधिकार समिति स्थायी समिति है। विभागीय समिति स्थायी समिति है। ये 7 समितियां स्थायी समितियां हैं, हमेशा याद रखना। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ये कह देगा निम्नलिखित में से स्थायी कौन सी स्थायी समिति है। हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूं। अब जैसे प्रैक्टिस कराना है उसे, और प्रैक्टिस के लिए यही पूछ देगा। अब जरा सा हम भी देख लें, जज कर लें कितनी समितियां लिखवा दी हैं। वो बोल देगा, सीधे सीधे बोलेगा एग्जामिनर, कहेगा कि निम्न में से, देखिए बहुत गौर से,
स्थायी समिति है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति है? अब ये स्थायी समिति निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन में दे दिया, मान लीजिए जैसे ऑप्शन में ये दे दिया 1 नंबर, कहा प्रकलन समिति, ठीक। दूसरा नंबर दे दिया लोक लेखा, तीसरा नंबर दे दिया विभागीय, चौथा नंबर दे दिया जांच, अब इसी में ऑप्शन दे दिया कि ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 4, डी 2 3 4। कौन सी सही है? अब बताओ ऑप्शन कौन सा सही है? 2 नंबर बी नंबर होगा इसमें। बी नंबर एग्जैक्टली के बी सही है। क्यों सही है? हमने आपको जांच समिति तो लिखवाई नहीं है स्थायी में। पहली तो बात उसने ये कही थी। अब दूसरा ही इसी तरीके से प्रश्न कर देगा। एक प्रश्न ये अगर नोट करना चाहो कर लो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, याद रखना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हम करा रहे हैं। हो सकता हो ईश्वर करे यही पूछ दिया जाए। अब यहीं पे ये क्वेश्चन आप लोग नोट करना चाहो कर लो। अब यहीं पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, एक चीज चेंज करेंगे बस। जैसे प्रकलन दे दिया जाए, हाँ। और उसके बाद दे दिया जाए अनुसूची जहाँ पे वो दोनों दे दिए ऑप्शन में, हाँ। सबसे ज्यादा महत्व किसको देंगे? उसी को देंगे। देखिए प्रकलन समिति का अर्थ अलग है और अनुसूचित जनजाति का या कल्याण समिति का अलग है अर्थ, क्योंकि वो SC ST को बिलोंग करती है ओनली। अनुसूची है तो महत्व सबसे ज्यादा किसको देंगे? प्रकलन को देंगे। हाँ प्रकलन, क्योंकि इसलिए कि हमारे वहाँ प्रकलन जो है वो वित्तीय कार्य के लिए, फाइनेंशियल टर्म्स के लिए ही काम करती है। प्रकलन का ही मतलब ही है फाइनेंस, वित्तीय। लेकिन वहीं पे किसी कम्युनिटी को SC ST से अगर किसी से हम रिलेट करेंगे, अब आप ये बताओ हमारे लिए SC ST जरूरी है कि हमारे लिए इकोनॉमी सिस्टम यानी फाइनेंशियल? भाई वो कम्युनिटी है, वो एक जगह ठहर के रह जाएगी और फाइनेंस से हर कम्युनिटी के लोग फायदा पाएंगे। तो बेहतर है कि ऑप्शन प्रकलन ही होगा। पहली बात तो ऐसी गलती UPSC करता नहीं है। हाँ, क्योंकि उनको सबकी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है जैसे हम रखते हैं। खैर, अब इसी में देखिए हमने कुछ नहीं किया, आपने देखिए हम दूसरा क्वेश्चन अब इसी में हम जनरेट कर देते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने खाली इतना किया था, हमने खाली इतना किया था कि A B C D हमने यहाँ पर आधा दिया। जांच हो जाएगा फिर इसमें, क्योंकि सर इसमें इन विभाग से है नहीं है, जांच से होगा इसमें। ऑप्शन तो डी है ही है, ये तो अब पता चल ही रहा है। लेकिन हमने आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना के बताया। सर आपने मेथड समझा दिया। अब आप देख क्वेश्चन ही चाहे अब घुमाने वाला, अब सर ने तो ज्यादा पढ़ाया था, हमें ये याद है, अस्थायी तो बताया नहीं था, अब अस्थायी भी आ गया आपके सामने। चीजों को इंटरलिंकिंग करना सीखो। सर अस्थायी समिति में सिर्फ जांच समिति आती है।
हाँ। बस एक नहीं अभी आएंगे, अभी लिखवाएंगे। 2 समितियां हैं। जांच समिति, अस्थायी समितियां लिख लें। 2 ही समितियां, जांच समिति और सलाहकार समिति। 2 समितियां हैं अस्थायी में, अस्थायी में लिख लें 2 समितियां। हम इसीलिए बार बार कल कह रहे थे कि जो आज मिस करेगा बहुत कुछ मिस करेगा। जांच समिति और अस्थायी अस्थायी समिति में जांच समिति और सलाहकार समिति। और टीचरों का हमें पता नहीं, लेकिन अपना पता है कि जो हम देंगे बेस्ट देंगे। करंट चलते रहो हमारे साथ, जीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा कभी सोचा है वो क्यों कहते हैं टॉपर के द हिंदू बहुत जरूरी है? सर उसमें करंट अपडेशन बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि उसी क्वेश्चन से मतलब? कई क्वेश्चन तैयार होते हैं ना। इससे मतलब थोड़ी ना है हम द हिंदू क्यों पढ़े, फिर हम पूरी बुक ना तैयार कर लें। सर उसमें कुछ भी आएगा द हिंदू में, अभी तो बुक तो पूरी रहती है। सर ये कह सकते हैं कि द हिंदू की दी गई जानकारी प्रमाणित होती है, उसमें हाँ। गलती की गुंजाइश नहीं होती है। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन द हिंदू में एक चीज और भी है फ्रेंड्स, याद रखना। द हिंदू में जो टॉपिक दिया हुआ है उसके साथ उदाहरण दिया है, उसको आप मेंशन कर सकते हो, इसलिए जरूरी है। और बुक में वो एग्जाम्पल नहीं दिए होते हैं ज्यादातर। हमें एग्जाम्पल, अब आप सोचो चाहे जितना सोच लो, आपकी भाई विचार इतने अच्छे प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं। हम उनकी चीजें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यूपीएससी में आईएएस बन जाते हैं। केवल कॉपी पेस्ट का खेल है। सर कल के एडिटोरियल में भी संसदीय समिति के बारे में जो विचार विमर्श हुआ उसमें 3 उदाहरण दिए गए। हाँ अच्छे उदाहरण दिए गए थे, देखा था मैंने देखा था। मैं बता रहा हूँ पूरी रात जगा हूँ, तभी तो मैं रात को दे पाता हूँ कि जब मैं पूरी तरीके से तैयार कर लेता हूँ कि हाँ क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है। और जो चीज़ मैं आपको दूंगा, किसी भी साइट पे चले जाऊँ एंड तो ऑन, किसी साइट पे वो चीज़ नहीं मिलेगी। हम आपको इंटरलिंकिंग करके दे रहे हैं हर चीज़ का। नेक्स्ट, एक हमने अपने से एक क्वेश्चन बनाया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन बना था। लोक लिख ले, लोक उपक्रम समिति किनसे मिलकर बनती है? ये नोट कर लिया ना, रफ कर दे। आज हर्षू तुम्हारा मूड उतरा हुआ है, क्या बात है? खराब है क्या कुछ? हैं? कोई बात? अल्लाह देखो, बेहद अफसोस है हमें भी, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर आईएएस बनना है, दुनिया संसार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हर चीज समझ लो, सारे रिश्ते, सारे नाते, सब कुछ दूर रखना पड़ेगा। कल हरिओम सर ने एक बात कहा होगा कि 15 घंटे आईएएस मांगता है, 16 घंटे आईएएस मांगता है। हम कहते हैं आप 16 दे दो, आप 17 दे दो, हम कह रहे हैं आप 24 घंटे दे दो आईएएस को। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से काम नहीं करोगे तो सब वेस्ट। स्मार्ट तरीके से काम करोगे, 4.5 घंटे में हम आपको पूरा आईएएस बनाने की गारंटी लेते हैं, बस 1 ईयर साथ में 4.5 घंटे खपा। हमारा काम क्या है, हमने तो पूरा उसको रिसर्च किया, निकाला, आपको तो मलाई मिल गई ना सीधे। अब उसी को रटना है, बार बार रिवीजन करना है। आपको अगर वही रिसर्च करने को कहते कि करो, आप बुक निकालो, फैलाओ, पूरा फैलावा, फिर करो, तो कितनी दिक्कत होती है। हमेशा एक चीज याद रखो, सारे रिश्ते नाते सब किनारे कर दोगे कुछ दिनों के लिए। 1 साल के लिए हम कह रहे बस, ज्यादा नहीं। 1 साल भूल जाओ मेरा कोई है, जैसे हम भूल के बैठे हैं कि मेरा कोई है। हकीकत बात बता रहे, 4 साल से मैं किसी से मिला नहीं हूँ, ना रिश्तेदारों में गया हूँ, ना नातेदारों में, किसी से नहीं मिला। 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता था कैसे करना है। 12 नंबर से प्रीलिम्स रुका, तो मैंने सोचा कैसे करना है, लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे सबके साथ काम करते करते आइडिया आ गया, सब जानकारी पता चल गई।
तो अब तुम लोग तो काम करने किसी के साथ जाओगी नहीं कि किसी भी पोर्टल के साथ काम कर लें, या कोई ऑफर भी नहीं देगा तुम लोगों को। तो जिनको वो जानते हैं कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा बंदा है या अच्छी चीज़ इसके पास है, उसी को पकड़ते हैं। अब जैसे इनके पास नॉलेज अच्छी थी तो नेट वालों ने इनको पकड़ लिया, आ जाओ। खैर, अब इन्होंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाया था, लोक उपक्रम समिति किनसे मिलकर बनी है? किनसे? किनसे मिलकर बनी है? हमने आपसे पहले ही कहा था कि देखिए 16, अब हमने कहा था 16 लोकसभा, ऑप्शन दे रहे हैं, 16 लोकसभा सदस्य प्लस लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं टोटल? 22, याद रखना 22 सदस्य होते हैं। 6 राज्यसभा, चौदह लोकसभा प्लस 8 राज्यसभा। हमने ये डैश इसलिए लगाया है कि वही सेम है। तीसरा ऑप्शन हमने दिया 11 लोकसभा, 11 राज्यसभा। फिर डी वाला आंसर हमने दिया 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ऑप्शन कौन सा होगा प्रिंस बताएंगे हमें? लास्ट वाला, क्योंकि आपको पहले हो सकता हो आने वाले समय में ईश्वर करे यही आ जाए क्वेश्चन, बहुत आसान है, बस नोट करना है ना? यस सर। हाँ कर ले। सर एक सवाल समझ में आया। हाँ कि सर जैसे स्थायी समितियां हैं या तो सर जैसा आपने बताया समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है। कार्य क्या होते हैं? सर जो भी विधेयक आएगा उसके बारे में पूरी गहनता से विचार विमर्श करना। बोले बोले और क्या आपका प्रश्न क्या है? सर प्रश्न ये है कि सर स्थायी और अस्थायी समिति में मतलब फर्क क्या है, मेन डिफरेंस क्या है? देखिए हाँ, ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, सुने ये रफ करें। किसी भी जांच के लिए कोई भी ऐसी जांच होना है जो सरकारी काम के लिए होना ही होना है, तो स्थायी वो बनी रहेगी। अब आगे किसी को चलाना है तो चला सकता है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको चाहिए अगर चलाने की बात होगी तो वो आगे प्रोसीड रखेगा। लेकिन अस्थायी कुछ समय के लिए होती है कि अगर आपका काम 3 महीने में खत्म हो गया तो फिर आप खत्म। अब जांच समितियां कैसे बनती हैं? हमारे वहाँ महिला रूडा की जो समूह की महिलाएं हैं उनको उठाया जाता है, जो टीचर्स होते हैं सरकारी उनको भेजा जा सकता है, नगर निगम के अधिकारियों को भेजा जाता है। ये सब जांच समितियां बनती हैं कि 2-4 को चुन लिया, कहा जाइए जांच करके आइए। जांच कैसे होती है? बीएलओ वगैरह का नाम सुना? बीएलओ। हाँ बीएलओ। ये सब अरे ये सब जो है क्या करते हैं, ये पहचान पत्र वगैरह का काम करते हैं। ये क्या परमानेंट होते हैं? ये कुछ ही समय के लिए तो होते हैं, जब आता है यही अस्थायी। हमें कुछ गवर्नमेंट को ओपिनियन देना है अपना कि सर हम आपसे अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम सर आपसे अच्छा कर सकते हैं, तो हम उनसे जो है बात करेंगे। समिति और कमेटी एक ही होती है। हाँ ये कहते हैं सर मतलब ये कमेटी बैठाएगी जांच के लिए, इसमें ये मेंबर शामिल हैं। वही एक ही होता है, वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में बस। अब नेक्स्ट चीज हम कह रहे थे, जरा सा एक चीज और पूछा जाता है, किसका काम क्या है? काम क्या है? लोक लेखा समिति का काम क्या है? लिख लो। सरकार के लोक लेखा समिति का कार्य लिख लो।
बस एक पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। उसको क्या कहते हैं ये भी हम बताएंगे, पूछा जाता है कभी कभी। एक प्रश्न मैंने प्रैक्टिस में हमने लिया था आज से 2-3 साल पहले, और बहुत अच्छा लगा था मुझे। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहते हैं? किस समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं? लोक लेखा होगा सर। ऑप्शन दे रहे हैं। लोक लेखा, जिसने कल का एडिटोरियल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लोक लेखा अनुसूचित जाति जनजाति जांच और सलाहकार। कोई बता सकता है इसमें से कौन है? डी नंबर होगा इसमें। कोई बता सकता है इसमें से कौन सी? हमें कैसे? लेकिन सर इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो, आ जाएगा। अगर आईएएस वास्तव में क्वालिटी है आपके अंदर, आईएएस वाली, तो थोड़ा सा दिमाग लगा। अनुसूचित जाति कल्याण समिति तो हो ही नहीं सकती सर। बिल्कुल राइट, ये नहीं है। चलिए हम आप ये अकॉर्डिंग चल रहे, नहीं है सर जांच नहीं हो सकती। जांच भी नहीं है। चलिए अब 50-50 का खेल खेलें ऑप्शन वाला सर डी होगा इसमें। हैं। अब 50-50 का खेल खेलें। 50-50 का हम खेल खेल लेते हैं कि भाई सलाहकार यानी एक दूसरे को ओपिनियन देना। प्रकलन में फाइनेंस का बात हो रहा है, लोक लेखा फाइनेंस का बात हो रहा है। लोक लेखा 100% सही है ये सर। लोग लेखा। लोक लेखा सही है सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंस में किसी की सलाह मानी नहीं जाती, मानी जाती है। तो सर ये लोग लेखा ही तो होगा। टैग सही है। सर प्रावलम को वो कहते हैं फाइनेंस। हाँ प्राक्तन में मतलब हाँ फाइनेंस ठीक है सर। ये चीज याद वित्तीय। लेकिन सर ये चीज फाइनेंस याद का नहीं याद है। वित्तीय, ये चीज याद नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे क्या कहा? आप खाली दिमाग लगाओ, आईएएस वाला दिमाग लगाओ। हम जब आईएएस बनने जा रहे हो, कुछ तो अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लेना। जाना चेक करना बैक ईयर उठाकर, कहीं बैक ईयर में नजर नहीं आएगा। प्रैक्टिस पेपर उठाना, उसमें देखना, वहीं पे भी नजर नहीं आएगा। और ये मेरा मानना है आज नहीं 10 साल बाद ही सही यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। और यूपीएससी नहीं पूछेगा तो यूपीपीसीएस पूछेगा। काम क्या था लोक लेखा समिति का? सर सीएजी है कि कैग सीएजी कैग। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीलिम्स के आप लोगों को? अभी आप खुद समझोगे, कहोगे अब हमें मैम से पढ़ने की, सर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको करंट से ही सब कुछ मिल जा रहा है। बस करंट पढ़ के आना। फिर मैं कह रहा हूँ करंट डेली पढ़ो, मिस ना करो करंट। अब तो मैंने एक चीज़ और सोच रखा है कि हमारे जो समय वक्त खाली होगा उसमें हम आपको एक वीडियो देंगे डेली। वो पीसीएस फैक्ट्री, वो प्रीलिम्स फैक्ट्री ही होगा, लेकिन वो अलग तरीके का होगा। ये वीडियो हम बनाएंगे, जनरेट करेंगे कि किनारे आपको वो चलता रहेगा लिखा हुआ, और हम समझाते रहेंगे। वो आपको डेली 1-2 मिल जाएगी, जिससे आपको जो है रिवीजन वाला रिवीजन वीडियो नहीं होती है, क्योंकि आपको रिवीजन जितना करो। आईएएस को कभी सुनना तो वो कहता है आप जितना रिकॉल कर सको चीजें। अब हमें रिकॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है,
पहले से रिकॉल है। लेकिन आपको आवश्यकता नहीं। हम निकाल ले ना निकाल ले, मेरी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है ईश्वर ने। नहीं तो आपको अच्छी नॉलेज है। नॉलेज से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क से होता है सब कुछ, याद रखना। और किस्मत से नहीं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर के हाँ निकल जाए मेरा, लेकिन ये है कि निकलने के बाद भी मैंने सोचा है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको अभी तक के किसी भी व्यक्ति ने सही मार्गदर्शन हिंदी मीडियम को नहीं दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट खराब है हिंदी मीडियम का। और ये कहते हैं हम हिंदी मीडियम वालों के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ फाइट कर रहे हो भाई, किससे फाइट कर रहे हो? बहुत खराब नजरिए से देखा जाता है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम को देखा नहीं जाता। यूपीएससी कभी भेदभाव करती नहीं है। यूपीएससी के गुर्गे, हम ये कहेंगे गुर्गे, जो बड़ी बड़ी कोचिंग के संचालक हैं, वो भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को बेचारा पहुंचा, एक तो पहुंचा भी बहुत उससे भावना लेकर आईएएस करने जा रहे हैं। 10 को बताया उसने आसपास महल्ले वालों को, भैया हम आईएएस करने जा रहे हैं। ठीक साहब आईएएस करने जा रहा, अपना का लड़का आईएएस करने जा रहा। अब वहां भ्रम फैला दिया, देखिए आप हिंदी मीडियम से ना पढ़िए, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़िए, आईएएस होगा नहीं आपका हिंदी मीडियम से, बहुत कम रिजल्ट जाता है। अच्छा, फिर उसके बेचारे 2-4 दोस्त मिल गए, उसने तफरीह ले ली, अब तुम आईएएस करोगे, तुम्हारी हैसियत है आईएएस करने की। रियलिटी बात बता रहा हूँ, जो फैक्ट रियल है वो बता रहा हूँ। फिर उनसे ये कहा गया, अब खाला और मौसा और ये फूफा आ गए, तो अबे तुम आईएएस कर रहे हो, इधर आओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो। यानी कि उसको इतना डिमोटिवेट करेंगे, वो बच्चा सहम जाएगा और 3 महीने प्रिपरेशन करने के बाद उसको हुआ लगेगा और फिर वो छोड़ देगा आईएएस की प्रिपरेशन। वो कहेगा क्या मालूम है, अरे यार आईएएस करो, इधर आओ क्वेश्चन का जवाब दो। अब वो एक क्वेश्चन, फूफा हो यार, बच्चे को मोटिवेट करो, खाला हो मोटिवेट करो। हाँ, मोटिवेट कोई नहीं करता, डीमोटिवेट बहुत लोग करते हैं। वो खाली ये कहेंगे तुम आईएएस करो, वो तुम्हारा हो जाएगा। अभी तक के तुमने लेखपाल निकाला है। सही बात है सर। ये रियल बात है कि लेखपाल, यानी हम सोचते हैं कि आईएएस के लिए बंदा आ रहा है, उससे कोई छोटी मोटी पोस्टें तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम आईएएस बहुत अच्छी चीज सोच रहे हो। अगर हर किसी को आईएएस बनाता यूपीएससी, तो यूपीएससी कहता भैया बाहर से जाओ, महल्ले में जो तुम्हारे पास झाड़ू लगाता है उसको पकड़ लो, आईएएस बना सकते। आपके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर है क्या, सिस्टम क्या चल रहा। अब वो पहले से बेचारे अल्ले महल्ले वाले नातेदार रिश्तेदार सब डिमोटिवेट कर देंगे और फिर कहेंगे गुरु ऐसा है तुम आईएएस बन चुके, वो भी बेचारा और साथ में डिप्रेशन में। अब वो भी सोच रहा अब करें क्या, आईएएस हो नहीं सकता, लो अच्छा लोअर पीसीएस डाल कर देखें। अब बेचारे की जो पढ़ाई थी खराब हो गई, वो लोअर पीसीएस वाली को खरीद लिया। 2 रिश्तेदार और मिल जाएंगे उसमें से, कहेंगे अबे तुम कमाओ अमाओ यार, क्या कर रहे हो, कुछ हो हमारेगा नहीं। आईएएस बहुत बच्चों में हमने देखा है। हमारे साथ सर यही हुआ था, जब मेरा नेट का रिजल्ट आया था उसके जस्ट एक दिन पहले गांव के एक भैया लगते हैं, वो आए थे, तो मम्मी को क्या सलाह देके गए कि इतने दिन हो गए हैं और यही होता ही है, मतलब बच्चे कुछ करने बाद काम दुकान करवा दो, हाँ। तो उसमें बिजनेस अपना चलता रहेगा। वो कह दो तुम करो गुरु, हमारे लिए नहीं बना है बिजनेस। हकीकत में हम लोगों के लिए बिजनेस नहीं बना है। हम लोगों की अगर चाहता है यूपीएससी, तो यूपीएससी क्रैक करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बस साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो। मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, प्रीलिम्स यूं निकलवाऊंगा यूं, मेंस की गारंटी नहीं लेता, लेकिन प्रीलिम्स की 101% गारंटी लूंगा कि यूं निकलवाऊंगा प्रीलिम्स। मेरे साथ चलो, द हिंदू के साथ। फिर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बस नोट करो, रिवाइज करो, उसी को रिकॉल करो बार बार। 10 दिन बाद भी अगर मुझसे पूछना हो तो पूछो कैग के बारे में, सर कैग क्या होता है, सर प्रकलन समिति क्या है। आप चीजों को इंटरलिंक करना सीख लो बस। बाकी अल्ले महल्ले वालों की बात देखो, हमने पहले साल जब शुरू किया, स्टार्टिंग किया आईएएस की प्रिपरेशन, हजारों लोग मिले और 1000 तरीके की बात, पापा से भी कहा, मुझसे भी कहा, भाइयों से भी कहा, बहनों से भी कहा,
लेकिन फिर क्या किया मैंने, कान में एक रुई ठूस ली। मैंने कहा टमटम बन जाओगे तब आईएएस हो जाओगे। हकीकत टमटम जिस वक्त बन जाओगे कि पट्टी आंखों में लगा लोगे, ना इधर दिखे ना इधर दिखे, तभी आईएएस होगे, वरना कहने वाले बहुत। मैंने ऐसा तुम्हारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब है यार, तुम पैसा ऐसा है नहीं, जाओ काम वाम करो जाके, अब्बा का साथ दो, बेचारे बूढ़े हो रहे हैं। हमारे पिताजी हैं बूढ़े हो रहे हैं, हमें फिक्र नहीं है, तुम्हें फिक्र हमसे ज्यादा है। अगर इतनी फिक्र है 2-4 लाख रुपए ला कर दे दो। और सर जो कर रहे हैं वो पिताजी के लिए तो कर रहे हैं भाई जो आईएएस बनने किसके लिए बनने, फैमिली के लिए, सही बात है। फियांसा होगी कल को उसके लिए, बच्चों के लिए, यानी आने वाली जनरेशन जो है बन जाएगी आईएएस बनने के बाद। और दूसरी बात ये कि समाज के लिए फिर कुछ करना चाहते हैं तो कर लेंगे भाई। ऐसे भी हम लोग जो हैं ज्यादा समाजवादी हैं कि समाज के लिए ज्यादा सोचते हैं, सेवक बन के ठहरते हैं। सही बात है। तो कल को जब आईएएस हो जाएंगे तो समाज के लिए भी कुछ कर लेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब सर हाँ, कार्य में लिख ले कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना। कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। सेकंड काम यही है इसका कि कैग की रिपोर्टों पर जांच करना। अच्छा, अगर आज 2 बजे छोड़े कोई दिक्कत है तुम लोगों को? सर कल तो डांट खा गए। क्या आज बोले? हमें समझ जाएगा। नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स फंडा भी कराना है, ये तो कल का एडिटोरियल ही चल रहा है, फिर हरिओम सर की भी 1 घंटे की क्लास होगी रीजनिंग की। तुम्हारा ऐसी प्रवेश, हम तो वैसे भी 12 बजे चले जाएंगे, अगर हम छुट्टी हो जाएगी आराम से सुकून से। तुम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, घर पे फोन कर दें। ठीक है सर, आज ले लीजिए आप, कल से लेकर सर रेगुलर कर दीजिए। हाँ। कल से 1 बजे। देखो इसमें पहला हमने लिखवाया सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करना और कैग की रिपोर्ट पर विचार करना। फिर उसके बाद परकलन समिति। परकलन समिति के कार्य क्या है? वित्तीय कार्य से संबंधित लिखें। परकलन समिति के कार्य लिख लें। वित्तीय कार्य से संबंधित प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट बनाना।